हैं, ठीक है ना। छुट्टी हम लोग भी आज हमने एक्सरसाइज भी की थी यहाँ पे। आप लोग कुछ लोग सीनियर बने थे, कुछ लोग उनके सबऑर्डिनेट बने थे। मेरे को किसी एक बार मेरे सीनियर ने समझाया था, वो मैंने एक बात बड़ी ध्यान से याद रखी थी, जो मुझे बहुत काम आती है। आपको साल में कितनी छुट्टी मिलती है? कितनी मिलती है छुट्टी साल में? 30 डेज। टोटल कितनी मिलती है? टोटल मिला लो सब कुछ 42 डेज, है ना। और भी थोड़ा सा कुछ होगा, आकस्मिक, मेडिकल, है ना, और भी हो गया, बस, ठीक है ना। तो मेरे को किसी ने एक बार, मेरे सीनियर ने मेरे को समझाया था कि विकास देखो, जैसे आर्मी में 90 डेज छुट्टी मिलती है हमें, 30 डेज कैजुअल, 60 डेज एनुअल। तो उसने ये बोला कि जब भी आपका कोई सबऑर्डिनेट आता है, छुट्टी प्लान करके आ रहा है, उसकी छुट्टी है, आपकी छुट्टी तो नहीं मांग रहा, ठीक है ना। अब वो उसकी छुट्टी मांग रहा है तो आप उसे जितनी उसकी जरूरत है उससे 2 दिन एक्स्ट्रा ही देना, ठीक है। तो पहला तो वो खुश जाएगा, दूसरा जब छुट्टी से आएगा तो उसके बाद काम अच्छे से करेगा। तो तब से मैंने ये जरूर किया, लेकिन इसके बारे में साथ साथ ये भी देखना, आपको दूसरों की लीव प्लानिंग भी देखनी है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा खुद ही छुट्टी काटे जा रहा है और बाकियों की लीव प्लानिंग गड़बड़ हो जाए, तो वो सेंस हमें समझदारी रखनी है। तो मैंने ये देखा है कि आप कभी भी अपने सबऑर्डिनेट को एटलीस्ट आप ना मना करें, क्योंकि जब हमारे सुपीरियर हमें छुट्टी के लिए मना करते हैं तो हमें खराब लगता है, तो सिमिलरली हमारे सबऑर्डिनेट्स को हमसे सुन के खराब लगता होगा। तो इसलिए उस चीज़ को समझे कि कोई इंसान कर रहा है छुट्टी प्लान, तो वो अपनी ज़रूरत को और अपने साल की पूरी प्लानिंग को समझते हुए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा है। प्लीज़ गिव हिम, जैसे आज मैम ने मेरे को पूरी छुट्टी दी, ठीक है ना। तो आप सब भी अगर देंगे, मैं यकीन दिलाता हूं, वो जो बंदा जाएगा आपके सामने से आपको दुआ देके, जब आपकी प्लानिंग होगी छुट्टी की, आपका ऑफिसर आपको कभी आपकी प्लानिंग में गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है। दूसरा रुख क्या है? मैं कभी कभी अपने जवानों को बताता हूं, क्योंकि मेरे ही ग्रुप में तो नहीं है ना, मेरे जवान दूसरे ऑफिसर के ग्रुप में भी हैं। कुछ ऐसे ऑफिसर के जो बहुत कड़क हैं, क्योंकि एक यूनिट में ऐसे थोड़ी कि सारे ही मेरी तरह बैठे हुए ओम शांति टाइप, ठीक है। तो दूसरे लोग भी होते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत अपशब्द बोल देते हैं, तो हमारे जवान फिर बड़े दुखी हो गए। फिर रात में मेरे को फ़ोन करेगा, फिर वे सर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं बोलता नहीं भाई, नहीं किया डिस्टर्ब, अब बताते रहो क्या बोला। तो फिर मेरे को बताना पड़ता है, फिर जाके अगले दिन समझाना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी मैं उनको यही समझाता हूँ, आप देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कोई होगी डिफेंस फोर्सेस से? कोई है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? कोई बता सकता है क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी कोई और ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं? बताइए, कोई रीजन बता सकते? आप बता सकते?